हेलो फ्रेंड्स आज हम कक्षा 10 पार्ट 2 यानी बहुपद को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे यानी कि प्रश्नावली पर नहीं आते हैं। उससे पहले हर एक एक्सरसाइज यानी कि हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, यानी कि करना चाहिए बिल्कुल गाइस। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए और आ रहा होगा कि भाई बहुपद क्या होते हैं। हम बहुपद चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुपद के बारे में कुछ जान भी तो लें, बहुपद क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हम उसी को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइस करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही नोट रखा था, क्योंकि गाइस टाइम इतना नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं होता कि इतना हम लिख सकें। पॉज कर कर वीडियो को करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 2 चैप्टर बहुपद। दोस्तों, बहुपद क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब चर और अचर से प्राप्त बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्णांक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। गाइज, आपको ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लो गाइज। हम आपको एक बात बता देंगे, वादा कर रहे हैं गाइज, समझ में आ जाएगा। यही बातें भी आपको समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले चर अचर, ये एक डाउट होगा जरूर। बीजीय व्यंजक एक डाउट होगा, घात, और तो गाइज आप पूर्णांक, गाइज हमने पढ़ लिया है, ये तो पिछली क्लासेस में आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जब चर और अचर से प्राप्त, तो गाइज आप देखिएगा, ये जो 5 है, जो ये गाइज 5 है, ये एक चर है गाइज। जो हमारा ये 5 है गाइज, ये एक अचर है। अचर है और गाइज ये हमारा चर है। फिर गाइज ये एक अचर है और ये एक चर है। गाइज, चर और अचर रिपीटेडली होते आ रहे हैं। इनसे प्राप्त जो हमें बीजीय व्यंजक, गाइज इसी को ही हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को ही हम गाइज बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को ही हम, इस प्राप्त को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक, यहाँ तक गाइस आपको कंप्लीट समझ में आ गया। बीजीय व्यंजक की घात यानी कि पावर, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब गाइस प्लस माइनस की संख्या हो। यहाँ पर गाइस आपने देखा है कि प्लस की संख्या है, माइनस की भी होती है गाइस, लेकिन ज़्यादातर बहुपद में धनात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव, इसीलिए उसे हम बहुपद कहते हैं। इसकी भी एक है गाइस। फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल और करते हैं और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 3x + 2 गाइस, इसकी पावर कितने एक है, चर और अचर, चर और अचर। गाइस, इससे प्राप्त एक बीजीय व्यंजक है। उस बीजीय व्यंजक की घात एक धनात्मक यानी कि पूर्णांक हो। गाइस, इसकी घात 1 है, बिल्कुल है, तो एक यह बहुपद है, यह बहुपद है। तो हम कहते हैं यह बहुपद है। फ्रेंड्स, एक बार और देखते हैं हम, एक बार सिर्फ लास्ट, बहुपद क्या होते हैं। जब चर और अचर से प्राप्त बीजीय व्यंजक, यानी कि ये है चर, ये है अचर, चर है और अचर है, इससे प्राप्त एक बीजीय व्यंजक, ये पूरा बीजीय व्यंजक है। उस बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक बिल्कुल 2 एक पूर्णांक है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। दैट्स इट गाइस, बिल्कुल इजी है गाइस, बहुपद समझ गए। और गाइस, बहुपद को ही हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में। बहुपद गाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे गाइस रैखिक बहुपद गाइस, जिनमें घात 1 हो, जिस 2x
माइनस थ्री, एक रेखिक बहुपद है गाइस, रेखिक बहुपद गाइस। गाइस सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों, सिर्फ और सिर्फ गाइस, ना कि गाइस एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन गाइस इतना तो हो कि आप बड़े होकर किसी अपने छोटे बहन भाई को पढ़ा सकें। सिर्फ एक ही उद्देश्य है गाइस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गाइस, वहाँ पर मार्क्स डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक के ऊपर कितने मजबूत हैं, वो देखा जाता है। तो गाइस दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात इसकी जिसकी दो घातें हों उसे बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। जैसे गाइस कोई भी ले लो, 3x² + 2 - 3 एक द्विघात है गाइस, द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसमें गाइस 3 घातें हों उसे हम यानी कि त्रिघात बहुपद बोलते हैं। 3x³ - 2x² माइनस के गाइस यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, तो ये एक त्रिघात बहुपद हुआ। हालांकि गाइस हम 3x³ + 4x² 2x + 5 ये भी लिख सकते हैं गाइस, लेकिन ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद सिर्फ 3 तक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो गाइस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है इस चैप्टर के लिए। कुछ फॉर्मूले आएंगे, उन्हें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज प्रश्नावली गाइस 2.1। प्रश्नावली 2.1 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे गाइस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुल 2 मिनट में हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार देखना है, पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। 100% हम समझाएंगे और 100% ही आपको समझना है। कि कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। बिल्कुल दिया है भाई, ये दिया है। दी गई प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब गाइज आपको देखने हैं pxओं की शून्यकों की ज्ञात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ गाइज आपको एक बात याद रखना है, शून्यकों को दर्शा रही है हमारी ये लाइन, ये लाइन। सो गाइज अब हम आपको ए पार्ट बताएंगे। ए पार्ट हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने शून्य हैं। तो फ्रेंड्स कहता है बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी गाइज x, p तो गाइज कांस्टेंट है, दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हमें x के लिए ज्ञात करना है, x के बहुपद। उसने इस लाइन को बहुपद माना है और x के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज हम कह सकते हैं x के लिए 0 शून्य हैं। क्यों है भाई? क्योंकि y पर वो गाइज टच कर रही है, ना कि वो x की लाइन पर। तो हम कह सकते हैं गाइज 0 शून्यकों की संख्या 0 है। तो फ्रेंड्स अब हम बी पार्ट पर आते हैं कि इसमें भी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज इसमें तो हमें दिख रहा है कि x की लाइन पर एक शून्य आ रहा है। एक शून्य क्यों आ रहा है गाइज? हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गाइज x की लाइन पर सिर्फ ये लाइन एक बार टच हो रही है, एक बार इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो गाइज इसमें ओनली 1 है। तो गाइज अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कितने हैं, इसमें आप ही बताइए। 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3, तो गाइज 3 आ गया। तो फ्रेंड इसी बहुत इजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, आपको एक बार कुछ नहीं है, मैं करा रहा हूँ, आधा तो है नहीं इसमें क्वेश्चन, फिर भी बहुत इंटरेस्टेड है, हम छोड़ नहीं सकते। मैंने आपसे वादा किया है गाइज, मैं NCERT 10th क्लास कंप्लीट आपकी कराऊंगा। डी पार्ट गाइज शून्य कितने हैं? 1 और 2। तो गाइज ओनली 2 शून्य हैं।
और ई में आते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो गाइज 4 हैं। इसमें गाइज 1 2 3, 1 2 3। गाइज आपको सिर्फ ये देखना है कि ये केवल कितनी बार टच कर रही है। ये यहाँ पर आप इसे 2 बार ना कहिएगा, क्योंकि गाइज 2 बार हम तब कहते तब ये इस टाइप की होती। अब सिर्फ ये इस टाइप की है दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं ये 1 2 3 ओनली 3 शून्यक हैं। पी एक्स के बहुपदों की संख्या एक्स की लाइन पर 3 है। तो गाइज आपको ये एक्सरसाइज अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ गाइज आपको हम इसी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।